खशाबा हिंदुस्तान की मिट्टी का एक ऐसा पहलवान जिसने हिंदुस्तान को ओलंपिक्स का पहला इंडिविजुअल मेडल दिलवाया। पर वो क्या है कि हम अपने हीरोज को भूल जाते हैं, फिर कोई बायोपिक आती है और तब वो हमें याद आते हैं। खेलों की दुनिया में इन्हें केडी जाधव यानी खशाबा दादा साहेब जाधव के नाम से जाना जाता है। ये थे स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन जिन्होंने फ्री स्टाइल पहलवान के रूप में 1952 में हेलसिंकी खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जब जीत कर वापस आए तो स्टेशन से घर की दूरी जो सिर्फ 15 मिनट में तय की जाती थी, आम दिनों में उस दिन 7 घंटे में पूरी की गई। कई सारे लोग और 100 बैलगाड़ियों के काफिले के साथ उनका स्वागत हुआ था। इन पर ही बन रही है बायोपिक मराठी भाषा में खशाबा, जिसका टीजर आया है। नागराज मंजुले ने इस फिल्म को बनाया है, जिन्होंने मराठी में सैराट बनाई थी, जिसका हिंदी रीमेक था धड़क। केडी जाधव के रोल में कौन होगा ये रिवील नहीं किया गया है। टीजर में इंसान दिखता है, दावपेच दिखते हैं, लेकिन फेस नहीं नजर आता है। गार्गी कुलकर्णी और नागराज मंजुले ने इसे लिखा है। महेश मांजरेकर, जितेंद्र दोषी, छाया कदम, गिरीश कुलकर्णी जैसे कमाल के लोग इस फिल्म में हैं। ट्रेलर में दिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लीड रोल में ओम भुटकर हो। 1 जनवरी 2027 को ये फिल्म आने वाली है और मराठी सिनेमा का एक नया माइलस्टोन होगी और हो सकता है कि 100 करोड़ के क्लब में ये शामिल भी हो जाए। 15 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के गुलेश्वर नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता उस वक्त के जाने माने पहलवान थे, दादा साहिब जाधव, जिन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में फ्री स्टाइल कुश्ती से केडी जाधव का इंट्रोडक्शन करवाया। वो कहते हैं ना, हाइट कम फाइट ज्यादा। केडी जाधव लंबे नहीं थे, 5 फुट 5 इंच हाइट थी, लेकिन फुर्तीले गजब के। 23 साल की उम्र में कोल्हापुर के अपने कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स मीट में भाग लिया। अपने से आकार के 2 गुने बड़े बड़े पहलवानों को हराया और फ्री स्टाइल पहलवान के रूप में बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त की और ऐसी तकनीक सीखी जिसे डाक कहते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि केडी जाधव को पॉकेट डायनामाइट कहा जाने लगा और राजा राम कॉलेज में उस इवेंट को जीतने के बाद कोल्हापुर के जो महाराज हुआ करते थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने केडी जाधव की लंदन में 1948 ओलंपिक गेम्स की यात्रा के लिए फंड देने का फैसला किया। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पहली बार केडी जाधव ने भाग लिया, पहली बार कुश्ती की चटाई पर प्रदर्शन किया। 6ठे नंबर पे रहे, ना कोई सुविधा, ना कोई कोच, ना जूता, मगर उनकी आंखों में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी खेलों के लिए और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। एक बार में 100 से 300 पुशअप्स कर डालते थे। लखनऊ में 2 बार राष्ट्रीय फ्लाईवेट चैंपियन निरंजन दास को हराने के बाद जाधव ने ओलंपिक गेम्स के लिए टिकट हासिल कर लिया, लेकिन पैसे जमा नहीं कर सके। फिर वो वापस अपने पूर्व प्रिंसिपल के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें 7,000 रुपए उधार दिए थे और इस तरह केडी जाधव ने अपने दूसरे ओलंपिक गेम्स के लिए उड़ान भरी थी। अब चूंकि उनके पास मुकाबलों के बीच में आराम करने का समय नहीं था, तकनीकी सपोर्ट और इनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, तो थकान से भरे हुए केडी जाधव ने जापान के पहलवान का सामना किया जो गोल्ड मेडलिस्ट था और कुश्ती ये हार गए। इनके हिस्से कांस्य पदक आया और कांस्य पदक लेते हुए पोडियम पर खड़ा होने वाले वो स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता बने। पदक जीतने के बाद घर पहुंचने पर बहुत सारे लोग 100 बैलगाड़ियों द्वारा उनका वेलकम किया गया और स्टेशन से अपने घर तक पहुंचने में उन्हें 7 घंटे लगे। अगर आपने चंदू चैंपियन फिल्म देखी है कार्तिक आर्यन की, तो उसमें ये सीन भी नजर आता है जिससे चंदू इंस्पायर्ड होता है। एक दूरी जो आमतौर पर 15 मिनट के आसपास होती है। 1952 के ओलंपिक गेम्स के लिए जाने से पहले लोगों से लिए हुए पैसे इन्होंने वापस करना सुनिश्चित किया। 1955 में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हो गए और कुश्ती के प्रति अपने जुनून को दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर के रूप में 1956 में इन्होंने तय किया कि मेलबर्न ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन घुटने की चोट की वजह से ये ख्वाब बस उम्मीद और ख्वाब रह गया। भारतीय पहलवान दुर्भाग्य से 1984 में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। बाद में उन्हें मरणोपरांत 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खशाबा इस मराठी बायोपिक में ये सारी चीजें नजर आएंगी, या हो सकता है थोड़ी ड्रामेटिक तरीके से नजर आए। इनके साथ कौन कौन से लोग होंगे जो अलग अलग किरदार निभा रहे होंगे,
कहते हैं ना कि आम इंसान के इतिहास लिखने की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल होती है, और यही इस फिल्म में नजर आएगा कि आम इंसान के लिए कुछ भी आसान नहीं होता। इस फिल्म का म्यूजिक लीजेंडरी अजय अतुल ने दिया है, और खशाबा फिल्म में गांव की मिट्टी, हल बैल, गांवों की कुश्ती, अखाड़ा, लड़ाई, अंग्रेजी अदालतें, ताकतवर महिलाएं, अंग्रेजों का जुल्म, जमींदार, सब कुछ नजर आने वाला है। लेकिन इन सब से आगे बढ़कर केडी जाधव ने कीर्तिमान कैसे स्थापित किया, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा, और समझ आएगा कि हालातों का सहारा लेकर बस एक्सक्यूज दिया जा सकता है और हालातों को पार कर देश का पहला ओलंपियन बना जा सकता है। आप इस फिल्म का कितना इंतजार कर रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो इस बायोपिक का स्पेशली इंतजार है। लैंग्वेज चेंज करके देखेंगे, सबटाइटल के साथ देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।